हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। भैया काफ़ी सारी डिमांड आप लोगों की चल रही थी। भैया ये जो बाइनांस पे देखेंगे एक आर्टिकल, काफ़ी लोग इसके बारे में बोल रहे थे कि यहाँ पे बाइनांस ने भी एक ब्लॉग पोस्ट किया हुआ है। बाइनांस वाले ये बोल रहे हैं कि भैया जो इंडियन यूजर्स हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे टीडीएस वगैरह हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हो जाते हैं परेशान। काफ़ी सारे लोग कमेंट करने लगे कि भैया इसके बारे में बताइए, कुछ सॉल्यूशन हमको बता दीजिए। इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है टैक्स के ऊपर कि आप कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखिए, आप लोग भैया डरते क्यों हैं टैक्स से। पहली बात तो आपको डरना नहीं चाहिए, ईमानदारी से टैक्स भरना चाहिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे चीजें गलत की हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपका किसी कॉइन पे प्रॉफिट हो जाता है तो आपको टैक्स देना है, और लॉस हो जाता है तो वहां पे आपको सेट ऑफ वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका जो है ना कि लॉस ही होता है। समझ रहे हैं, किसी कॉइन पे मान लीजिए कि आपने 1 लाख का बाई किया, यहाँ पे आपको सारा एग्जाम्पल दिख जाएगा। तो 1 लाख पे अगर जो प्रॉफिट हुआ उस पर आपको टैक्स देना है, और दूसरा कॉइन में अगर लॉस हो गया, उससे ज्यादा लॉस हो गया, तो वहां कुछ नहीं मिलना है, घंटा। समझ रहे हैं, तो ये चीज है। तो यहाँ पे भैया सेट ऑफ होना चाहिए था। क्रिप्टो तो क्रिप्टो भाई, कोई भी क्वाइन हो, समझ रहे हैं, है तो भाई सब क्रिप्टो ही। कुल मिला के हमारा क्रिप्टो पे ही लॉस और प्रॉफिट हो रहा है, तो खैर इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है भैया, आप लोग दुआ करिए कि हमारा इतना प्रॉफिट हो कि हम बहुत ज्यादा टैक्स भरें। आप दुआ करिए कि आप 1 करोड़ रुपए हर साल का टैक्स भरिए। ऐसी कोई कंडीशन या उस लेवल तक आप पहुंच जाइए कि हमको 1 करोड़ रुपए जो है साल का टैक्स भरना पड़े, कुछ ऐसा हो जाए। चलिए खैर कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ चीजें यहाँ पे बाइनेंस ने भी पोस्ट वगैरह किया था, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, तर्क और वितर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं और आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि एक्सक्लूसिव जो है हमारे ही चैनल में मिलेगा। इस मैटर पे कोई खुल के बात नहीं करना चाहता है, लोगों की फटती है। कुल मिला के बात यही है, समझ रहे हैं। देखिए भाई, यहाँ पे मैं अपनी बात रखने वाला हूँ, आप लोग उसको जो है ना कि गवर्नमेंट के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ या कुछ आपको मैं ऐसा दूसरे वे में सोल्यूशन दिखा रहा हूँ जो कि गवर्नमेंट की नजरों में गलत हो। मैं यहाँ पे अपनी बात रख रहा हूँ, आप चाहे जो वे में लीजिए, वो आपकी मर्जी है। समझ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे बाइनांस ने यहाँ पे क्यों ये आर्टिकल छापा हुआ है टीडीएस को लेके, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि भैया 1 जुलाई से टीडीएस लगना चाहिए। जितने भी इंडियन एक्सचेंज है उनमें तो लगना ही लगना है। हो सकता है कि वो सिस्टम में इंप्लीमेंट करें, कुछ टाइम बाद लगा सकते हैं, लेकिन भाई गवर्नमेंट ने 2-3 महीने का टाइम दिया था। समझ रहे हैं कि भैया अपना सिस्टम सही कर लो, इंप्लीमेंट कर लो, सॉफ्टवेयर जो भी है अपना सही सही सलामत कर लो, ताकि वहां पे टीडीएस कटना चाहिए। जो भी वहां पे बाई कर रहा है, जो सेलर्स होगा उसके बिहाफ पे जो है वहां पे आपका टीडीएस जमा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बाइनांस ने इसको जो है कि सीरियसली लिया, क्योंकि भैया बाइनांस जो है कि एक रेपुटेटेड कंपनी है, मतलब एक लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज है वर्ल्ड में। समझ रहे हैं, तो भैया बाइनांस को चलना है लॉन्ग टर्म तक। यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट होते हैं, चाहे जैसे कि कोई भी कंट्री का हो गया, तो उनकी बात यहाँ पे माननी पड़ेगी। तो भैया बाइनांस ने क्या किया, यहाँ पे एक आर्टिकल छाप दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर्टिकल जो है यहाँ सब छप गया है कि भैया हाँ, इंडियन गवर्नमेंट हम आपकी जो है कि सेवा में तत्पर हैं, जैसा आप बोलेंगे हम वैसा करेंगे। लेकिन यहाँ पे चलो छप गया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम भैया 1 जुलाई से यहाँ पे टीडीएस काटना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं लिखा नहीं है, काटना चालू कर देंगे। लेकिन दो चीजें होती हैं कि अभी इनका जो सिस्टम चल रहा है वो ग्लोबली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। जो इनका जो एप्लीकेशन है वो जो है कि पूर्णतः इंडिया के लिए नहीं डिजाइन हुआ है। अभी हम यहाँ पे ग्लोबली जो भी अवेलेबल है उसको हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अमेरिका के लिए इन्होंने जो है कि एक अलग बाइनांस यूएस बना दिया, लॉन्च कर दिया, तो वहां पे यूएस के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में इंडिया के लिए एक अलग से यहाँ पे बाइनांस एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, ताकि यहाँ के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, टीडीएस वगैरह कटना है 1%, उस हिसाब से यहाँ पे कटे। ठीक है, फिलहाल अभी ऐसा कोई सीन नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा कर दें। समझ रहे, जैसा कि पबजी जो है कि भैया आप लोग जानते ही हैं, जब बैन हुआ तो यहाँ पे केवल इंडिया के लिए बीजीएमआई निकल गया। आप सभी जानते हैं, कुछ लोग खेलते भी होंगे। ठीक है, मैं भी खेलता हूँ, कभी कभी मन हो जाता है। तो उस तरह से यहाँ पे इनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इनका सिस्टम है टीडीएस कटने वाला, ठीक है, ये हो सकता है कि आप जब भी बाई करेंगे 1 जुलाई के बाद से, तो वहां पे आपका टीडीएस ना कटे, क्योंकि इनका सिस्टम उस तरह से डिजाइन नहीं हुआ है इंडिया के लिए। या ये हो सकता है कि इन्होंने जो इंप्लीमेंट कर दिया है, जितने भी यहाँ पे इंडियन यूजर्स हैं जिन्होंने इंडियन अपना केवाईसी वगैरह दिया हुआ है, तो हो सकता है कि उनके अकाउंट से टीडीएस वगैरह कटना चालू हो जाए। ठीक है, हो सकता है, कुछ भी अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि 1 जुलाई से हम यहाँ पे टीडीएस वगैरह काटना चालू कर देंगे। ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि जब मान लीजिए कहीं पे भी टीडीएस कटता है, तो जो कंपनी टीडीएस काटती है वो किसी भी बिहाफ पे, चाहे वो सेलर्स वगैरह हो गया, चाहे वो खुद ही अपना, तो होता क्या है कि वहां पे जैसे हमने यहाँ पे कोई क्वाइन बाई किया, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे 10,000 रुपए का क्वाइन बाई किया, जितना भी टीडीएस बनेगा
वो टीडीएस अमाउंट जो होता है यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ ताकि आप सब लोग भी, काफी लोग अंग्रेजी भैया समझ में नहीं आता, हमको भी थोड़ा सा चुनरा जाता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ आ गया है, सरकार ने 1% टीडीएस अनिवार्य कर दिया है। कुल तत्काल नकदी प्रवाह की गणना, ये सब यार हमको ज्यादा हिंदी भी नहीं समझ आता, अंग्रेजी भी नहीं समझ आता, ज्यादा हिंदी भी नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये है कि 10,000 रुपए तक अगर यहाँ पे आप लेन देन कर रहे हैं, मतलब बाई और सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपका 1% टीडीएस नहीं कटेगा। ये बाइनांस का कहना, मतलब $132 का अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपका नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे साल भर का अगर 50,000 रुपए हो गया आपके वॉलेट से या फिर आपके अकाउंट से बाइनांस में, तो वहां पे 50,000 तक छूट है, मतलब 50,000 तक टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन 50,000 के ऊपर जैसे होता है तो यहाँ पे आपका टीडीएस वगैरह कटना चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये कैसे कटेगा अभी आने वाले टाइम में हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी कटेगा कि या नहीं कटेगा 1 जुलाई से, वो अभी सॉफ्टवेयर या सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ है, मैंने भी खुद चेक किया। और यहाँ पे बाइनांस ने भी अभी यहाँ पे क्लियर मेंशन नहीं किया कि हम 1 जुलाई से यहाँ पे काटना चालू कर देंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज आती है कि अगर मान लीजिए टीडीएस कटता भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सोचने वाली बात है कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को खुश करने के लिए भैया हम बाइनांस हैं, हम बहुत टॉप एक्सचेंज हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पे हमने आर्टिकल दे दिया कि हम आपकी बात मानते हैं, सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट का, आपके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल दे दिया, गवर्नमेंट भी खुश। समझ रहे हैं? इससे क्या होगा कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट बोला कि चलो बहुत अच्छा काम कर रहे बेटा, तुमको जो है ना कि स्पेशल यहाँ पे ऑफिस वगैरह का स्पेस दे देंगे, अपना सेटअप वगैरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है कि जब यहाँ पे आपका टीडीएस कटेगा, वो टीडीएस जो है कि जो जहां से कटता है, जो कंपनी काटती है, तो वो उसको आपके पैन कार्ड के बिहाफ पे, मतलब उस पर जमा करना होता है। समझ रहे हैं? आप यहाँ आपको मैं दिखा देता हूं, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूं ट्रांसलेट। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के लिए लाभ पर 1% कर तुरंत केंद्र सरकार के खाते में भेज दिया जाएगा। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई लेन देन 10,000 रुपए, इसको छोड़ दीजिए। तो इनका कहने का मतलब ये है, ये वाली लाइन आप पकड़िए, लाभ 1% का जो होगा वो तुरंत केंद्र सरकार के खाते में भेज दिया जाएगा। वो केंद्र सरकार के खाते में जाएगा तो ठीक है, लेकिन भैया कुछ होता है ना कि किस बिहाफ पे गया है, तो वहां आपका जो पैन कार्ड होता है उसके बिहाफ पे वो जमा होता है टीडीएस। ये आप खुद चेक कर सकते हैं जब आप आईटीआर फिलिंग वेबसाइट पे जाएंगे, अपना पैन कार्ड वगैरह के थ्रू जब वहां लॉगिन करेंगे ना, तो वहां आपका दिख जाएगा कि आपका इतना टीडीएस कटा हुआ है। ठीक है, वो तब तक नहीं दिखेगा जब तक वहां पे ये लोग जमा नहीं करते हैं। जैसा बाइनांस ने कहा कि वहां पे हम जमा कर देंगे, वो तब तक नहीं दिखेगा आपके अकाउंट में ये टीडीएस कितना कटा हुआ है, जब तक वहां जमा ही नहीं करेंगे तो दिखेगा ही नहीं। अब हो सकता है बाइनांस ने यहाँ पे भी आर्टिकल तो दे दिया कि हम टीडीएस काटेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये टीडीएस जो है कि जमा ही ना करे बाइनांस, ये खुद अपना जो है प्रॉफिट बनाए। लेकिन बाइनांस एक रेपुटेड कंपनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये हो सकता है कि यहाँ आपका टीडीएस जो है कि वो जमा भी कर दें, और जितना टीडीएस जमा कर देंगे तो होता क्या है उससे कि आपके पैन कार्ड पे दिखेगा और गवर्नमेंट को भी पता चलेगा। अगर टीडीएस जमा नहीं होता है तो यहाँ कितना टीडीएस काट लें, 1%, 2%, 4%, ठीक है, तो होता क्या है कि वहां पे दिखेगा ही नहीं और गवर्नमेंट को भी नहीं पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी हो रही है। और यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे टीडीएस इन्होंने जमा कर दिया, ठीक है, टीडीएस जमा हो गया, तो गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा भैया आपका इतना टीडीएस कटा है। यानी अगर आपका 1% के हिसाब से टीडीएस कटा है तो गवर्नमेंट जो है कैलकुलेट कर लेगी कि भैया आपने जो है ना कि यहाँ पे कितनी ट्रेडिंग वगैरह की है, आपने कितना एसेट बाई किया, उसका पूरा आपको विवरण देना पड़ सकता है। ठीक है, अगर हाई कमीशन की यहाँ पे इंक्वायरी बैठती है, समझ रहे हैं, तो ये चीज है। और छोटे मोटे के लिए तो वैसे भी दिक्कत की बात नहीं है, जहाँ यहाँ पे बाइनांस खुद ही बोल रहा है भैया 50,000 तक करो ट्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं साल भर में, तो छोटे मोटे लोगों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हैं? ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं। अब देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं 50,000 तक, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बिंदास ट्रेडिंग करिए बाइनांस में भी। अगर आपको लगता है कि हमारा अमाउंट बड़ा हो सकता है तो आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है वो आप जरा सा सुन लीजिए। देखिए, आप अभी यहाँ पे बाइनांस को आप जितना क्वाइन है 1 जुलाई से पहले विड्रॉल कर लीजिए। ठीक है, विड्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे जो है कि KuCoin पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोई ऐसा आर्टिकल नहीं आया, क्योंकि जो KuCoin है वो एनोनिमस एक्सचेंज है, यहाँ पे कौन मालिक है कौन चला रहा है कोई कुछ पता नहीं है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये आगे चल के जो है कि यहाँ पे इंडिया में बैन किया जा सकता है, अगर यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की बात ये नहीं मानता है, या हो सकता है कि मान भी ले या मान भी चुका होगा, मुझे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। जानकारी न होने के कारण अभी मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल अभी मुझे ऐसा कोई आर्टिकल वगैरह कहीं पे भी नहीं दिखा कि यहाँ पे KuCoin ने भी बोला हो कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ जो भी टैक्स वगैरह का रूल आया हुआ है, टीडीएस का कटना है, वो यहाँ पे मैं काटूंगा, ऐसा भी मेरे सामने न्यूज नहीं आया। अगर आप लोगों को पता होगा तो बता दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है भैया, यहाँ पे बिना केवाईसी का जो है कि आप यहाँ पे बाई और सेल कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा
एक मैंने यहाँ पे एक अकाउंट अपना लॉगिन किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अनवेरीफाइड है, ठीक है। यहाँ मैंने अपना कोई केवाईसी वाईसी कुछ भी नहीं दिया है। मान लीजिए अगर आपको केवाईसी भी देना भी है तो आप अर्जी फर्जी कोई भी ऐसा बना के डाल दीजिएगा, यहाँ सब अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे विड्रॉ में कोई भी कॉइन यहाँ से विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे विदाउट केवाईसी यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन नहीं ओपन होता। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक बिटकॉइन जो है ना कि डेली का विड्रॉ कर सकता हूँ, ये अभी मेरी लिमिट है। हम केवाईसी कर लेंगे तो हो सकता है कि 200 बीटी से यहाँ पे हम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विड्रॉ हो गया, तो आप कभी भी जो है कि यहाँ पे विड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पे आपको जो है ना कि P2P का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखिए P2P का, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि भैया आपने क्रिप्टो बाई किया है क्या बाई किया है, ठीक है। यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट इस पे एक्शन नहीं लेती तब तक आपका ये काम चलाऊ है, ठीक। आप यहाँ पे काम चला सकते हैं। बाकी अगर फ्यूचर में ऐसे कुछ चीज आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा और भी मैं आपको चीजें बता दूंगा कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो एप्लीकेशन है KuCoin, इसको आपको साइन अप कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप हमारे लिंक से साइन अप कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। किस पे डिस्काउंट मिलेगा? जो आपका ट्रेडिंग फीस कटेगा, जितना बाई और सेल करता है, जितना भी ट्रेडिंग फी कटेगा उसका आपको यहाँ पे 20% डिस्काउंट हो जाएगा। थोड़ा 2-4-6 रुपए मुझे भी मिल जाएंगे, तो ये आप कर लीजिएगा। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग बॉट हो गया, यहाँ पे आपका जो है कि P2P हो गया, बहुत सारे ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है ये दिखे कितने सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि बाइनांस को ये टक्कर देता है, ठीक है। और टॉप 5 एक्सचेंज में भी ये आता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं भी यूज करता हूँ। तो अब मान लीजिए कि इस पे अगर कोई एक्शन गवर्नमेंट लेती है तो आपके पास बचता है भैया ट्रस्ट वॉलेट, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। लेकिन वहां समस्या ये आती है कि आप कैसे अपने अकाउंट में पैसा लेंगे, वो आपको यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज करना पड़ेगा, तभी आप एक अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। भैया इसका भी अलग तरीका हो सकता है आने वाले टाइम में, अगर ऐसी कोई दिक्कत की बात आएगी तो वहां भी क्या हो सकता है कि एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाएगी जो कि मतलब आपस में P2P करेगी, किसी एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो वो कम्युनिटी क्या होगी, भैया जिसको यहाँ पे कॉइन चाहिए वो क्या करेगा, यहाँ पे कॉइन लेगा और वो अपने उसके अकाउंट में पैसा देगा। इस तरह से यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। फिलहाल क्या है कि आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो यहाँ आपके सामने क्या है कि ट्रस्ट वॉलेट रहेगा, वहां से आप क्रिप्टो बाई वगैरह कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं पे भी बाई या सेल करिए, अगर आप यहाँ पे बाइनेंस पे ही करते हैं तो वहां पे क्या करना है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखिए। उस पर आपका ना तो TDS लगेगा, जो एक बार अभी लगना होगा वो लग जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपका जो प्रॉफिट होगा वो एक ही बार में आपका जो टैक्स होगा वो आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्टिकल है, एक बार और भी एक चीज मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे जो है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे इतने सारे यहाँ पे बाइनेंस भी टैक्स काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ भैया बाइनेंस टैक्स नहीं काटेगा, ठीक है। टैक्स बाइनेंस नहीं काटेगा, अगर काटेगा भी तो वो TDS काटेगा। फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ ऐसा दिखा नहीं है कि यहाँ पे 1 जुलाई से TDS कटेगा, ठीक है। तो ये जो टैक्स वो खाली जो बाइनेंस है वो खाली TDS काट सकता है, लेकिन जो टैक्स होगा वो आप जब ITR फाइल करेंगे तो वहां आपको ईमानदारी से दिखाना पड़ेगा, भैया हमने ये कॉइन इतने अमाउंट का बाई किया था, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है और मैं ईमानदारी से इतना टैक्स में पे कर रहा हूँ। अगर GST लगना होगा, उस अभी तो क्लियर नहीं है GST लगेगा कि नहीं, तो आप उसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो भी सरचार्ज वगैरह होता है, उपकर जिसको हम कहते हैं, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर TDS शो होने लगेगा तो आप छुपा नहीं सकते, वो तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, समझ रहे। अगर मान लीजिए यहाँ पे बाइनेंस TDS जमा नहीं करता है तो जितना भी पैसा वो काटेगा वो उसके खाते में जाएगा। हालांकि इस तरह से कंपनियां जो बहुत सारी यहाँ पे भाग चुकी है, मतलब उनको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया या फिर सील कर दिया है, ठीक है, जो TDS वगैरह टैक्स जमा नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो TDS है भैया टैक्स है, आप अगर एम्प्लॉय का यहाँ पे पैसा काट रहे हैं, टैक्स काट रहे हैं, तो आपको उसको जमा करना चाहिए। नहीं जमा कर रहे हैं तो आप चिंदी चोर निकल गए, और जब चिंदी चोर निकल गए तो गवर्नमेंट क्या करते हैं भैया, ठप्पा अपना सील लगा देती है बड़ा वाला, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। तो कुल मिला के उम्मीद है कि अब आपको सारी जितने भी डाउट हैं क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ समस्या आ रही है, समझ रहे हैं भैया, कुल मिला के बात यह है कि आपको ईमानदारी से टैक्स पे करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि आपको टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन भाई आपकी मर्जी, हम क्या बोलें, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, विधिवत आप समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बता नहीं सकता। उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट वगैरह कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको मैं मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो जो है कि हम बता रहे हैं, हम कुछ कर देंगे, समझ रहे हैं। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह जो करना हो सब कर दीजिए। मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।